दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाअवतार नरसिंह जैसी दिव्य और सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म को लेकर ओवैसी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया है कि लोग गुस्से से आगा बबूला हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह का बयान हमारी आस्था का अपमान है, हमारी संस्कृति का अपमान है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाअवतार नरसिंह कोई साधारण फिल्म नहीं है। यह हमारे धर्म, हमारी परंपराओं और भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह वही कहानी है जिसमें भक्त प्रहलाद की भक्ति, राजा हिरण्यकश्यप का अत्याचार और भगवान नरसिंह का दिव्य प्रकोप शामिल है, जिसे हर भारतीय बचपन से सुनता आया है। यह कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ओवैसी ने इस फिल्म को लेकर ऐसा बयान दिया कि लोगों का खून खौल गया। ओवैसी ने कहा कि इस फिल्म को तुरंत बैन कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म झूठी कहानी दिखा रही है और लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई गई है। सोचिए दोस्तों, जिस कहानी को हमारे शास्त्रों में सत्य के रूप में बताया गया है, जिस कथा को पीढ़ियों से लोग भक्ति के साथ सुनते आए हैं, उस पर सवाल उठाना कहां तक सही है। दोस्तों, ओवैसी का यह बयान केवल एक फिल्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ है। महाअवतार नरसिंह केवल एक सिनेमा नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है। और जब ओवैसी ने इसे झूठ कहा, तो यह हमारे विश्वास, हमारे धर्म और हमारे भगवान का सीधा अपमान है। दोस्तों, फिल्म देखने के बाद लाखों लोग थिएटर से भावुक होकर निकले हैं। हर कोई कह रहा है कि यह फिल्म इतिहास को जीवंत कर देती है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना, भक्त प्रहलाद की भक्ति और बुराई का अंत होते देखना, यह सब केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। और यही कारण है कि यह फिल्म पूरे देश में इतनी पसंद की जा रही है। लेकिन ओवैसी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फिल्म बकवास है, इसे बंद कर देना चाहिए, सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी संस्कृति को समझता तक नहीं, उसे ऐसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, महाअवतार नरसिंह की कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई है। इस फिल्म ने केवल उस सच्चाई को आधुनिक तकनीक और अद्भुत दृश्य प्रभावों के साथ बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को गर्व से याद कर रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी के इस बयान पर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों वह हमेशा ऐसे बयानों के जरिए विवाद खड़ा करते हैं, क्यों वह हमेशा धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और क्यों वह ऐसी फिल्मों को निशाना बनाते हैं जो हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। सोचिए दोस्तों, अगर महाअवतार नरसिंह जैसी फिल्में भी बैन कर दी जाएंगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में कैसे जानेंगी? वे हमारी संस्कृति और परंपराओं को कैसे समझेंगी? क्या हमें अपनी जड़ों को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि हम यहाँ ओवैसी के इस बयान का पूरी तरह विरोध करते हैं। हम यह कहेंगे कि महाअवतार नरसिंह जैसी फिल्में हमारी आस्था को मजबूत करती हैं, हमें हमारी परंपराओं पर गर्व कराती हैं, और ओवैसी जैसे लोगों के बयानों को नजरअंदाज कर हमें इस फिल्म का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, यह फिल्म केवल एक शुरुआत है। यह महाअवतार श्रृंखला का पहला भाग है। आने वाले समय में भगवान विष्णु के बाकी अवतारों पर भी फिल्में आएंगी, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति इतनी भव्य और दिव्य रूप में दुनिया के सामने आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक महाअवतार नरसिंह फिल्म नहीं देखी है, तो जरूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और ओवैसी जैसे लोगों को यह बताइए कि हमारी संस्कृति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।